उनके अगर वेद में देवी-देवता का शकल सूरत कैसा है लिखा नहीं है, उपनिषद में शकल सूरत कैसा है लिखा नहीं है, वो सारी चीज़ें लिखी हैं बुद्धिस्ट में। तो अचानक से हिंदू के देवी-देवता की शकल सूरत हाथ में क्या लिए हैं, गले में क्या पहने हैं, कपड़ा क्या पहने हैं, वो सब अचानक से हिंदुओं को ज्ञान कहाँ से गया? कहाँ से कॉपी पेस्ट मारे हैं? आपकी बात तो हिंदुओं से सही है, पूछिए ना सही कट्टर हिंदुओं जी, से। जी। कट्टर हिंदुओं से पूछिए कि भाई आपके वेद तो पीढ़ी दर पीढ़ी आप लेके आए हैं, चलो हमने मान लिया। आपने उपनिषद पीढ़ी दर पीढ़ी लाए वो भी मान लिया। लेकिन ये बताओ अचानक से आपके देवी-देवता इतने सारे जो कपड़े पहने हैं, हाथ में ये चीज़ें ली, ये अचानक से ज्ञान कहाँ से हो गया? क्योंकि ना वेद में है ना उपनिषद में है। यही चीज़ आप लोग श्रुति कहते हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी लाए हो। तो भाई अचानक से आप लोगों को ज्ञान कहाँ से हुआ ये सारी चीज़ें? तो ये जो क्या कहता है ये देखिए, वैमानिक शास्त्र संस्कृत पद में रचित एक ग्रंथ है जिसमें विमानों के बारे में जानकारी दी गई है और इस ग्रंथ में बताया गया है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित विमान रॉकेट के समान उड़ने वाले प्रगत वायु गतिकीय यान थे। अच्छा, जी, अब जी, आपको जी क्या बताएँ। लगता है कि इसको पढ़ के आपको लगेगा कि हाँ नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आपका सम्यक कल्चर पे। हर साल एक नया साल आता है, लोग एक दूसरे को कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा, क्या हमारी सोच भी नहीं हुई है? अगर चेहरे वही है, डर वही है, अंधविश्वास वही है, तो सिर्फ तारीख बदलने से जिंदगी कैसे बदलेगी? आज का ये वीडियो किसी पूजा के लिए नहीं है, किसी चमत्कार के लिए नहीं है। ये वीडियो है सोच को जगाने के लिए। साथियों, इस साल बहुत सारे लोग मेरे इस सफ़र में जुड़े। कुछ लोग चुपचाप सुनते रहे, कुछ ने सवाल पूछे और कुछ ने विरोध भी किया। लेकिन मैं साफ कहना चाहती हूँ, आप सब सब्सक्राइबर नहीं हो। आप वो लोग हो जो भीड़ के साथ नहीं, दिमाग के साथ चलते हो। आज के समय में सवाल पूछना आसान नहीं है, क्योंकि सवाल पूछते ही आपको नास्तिक, गद्दार या संस्कारहीन कह दिया जाता है। फिर भी आप जुड़े रहे, इसके लिए दिल से धन्यवाद। साथियों, हमारे समाज में हर समस्या का जवाब पहले से तैयार है। बीमारी आई, पूजा करो। गरीबी है, भाग्य। औरत पर अत्याचार हुआ, संस्कार। लेकिन कोई ये नहीं पूछता सिस्टम कहाँ है, न्याय कहाँ है, जवाबदेही कहाँ है। और जो पूछ ले उसे चुप कराने की कोशिश की जाती है। यही वजह है कि अंधविश्वास सबसे बड़ी ताकत बन गया है, क्योंकि डरा हुआ इंसान सवाल नहीं पूछता। साथियों, रेशनल होना किसी भगवान से नफरत नहीं है। रैशनल होना मतलब जो कहा जा रहा है उसका सबूत मांगना। इतिहास गवाह है, जिसने सवाल पूछा वही आगे बढ़ा। बुद्ध ने सवाल पूछा, फूले ने सवाल पूछा, अम्बेडकर ने सवाल पूछा, और जिन्होंने सवाल नहीं पूछे उन्हें पीढ़ियों तक डर में जीना सिखाया गया। साथियों, सवाल इंसान को आजाद बनाता है। साथियों, अगर आप इस नए साल में पहली बार ये सोच रहे हो कि जो हमें बताया गया वो सच है भी या नहीं, तो साथियों आपका स्वागत है। यहाँ आपको डराया नहीं जाएगा, यहाँ आपको चुप नहीं कराया जाएगा, यहाँ आपको सोचने की आज़ादी मिलेगी। इस नए साल में एक छोटा सा संकल्प लीजिए, बिना समझे मानना बंद करेंगे और बिना डरे सवाल पूछेंगे। तो साथियों, इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और साइंस जर्नी सर का एक बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो को भी देखते हैं, क्योंकि उनके बिना तो हमारा ये वीडियो अधूरा रहता है। साथियों, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए। साथियों, आगे बढ़ते हैं। ये सत्य की खोज कोई आए हुए हैं। हाँ जी, सत्य की खोज। पोरस के समय तो भारत में बुद्धिज्म ही था। जिस क्षेत्र में वो था ना, उस क्षेत्र में बुद्धिज्म ही था। नहीं तो ये एक बात बताइए साइंस भाई, तो क्या मतलब अभी कहना चाहते हैं पोरस बुद्धिस्ट था? देखिए, पोरस के समय का मैं आपको एक बात बताता हूँ। पोरस जब था ना, तो उधर से ह्वेनसोंग गुजर रहे थे 7वीं सदी में, तो उन्होंने थोड़ा बहुत बताया है उस समय वहाँ पे क्या चल रहा था, उस क्षेत्रों में क्या चल रहा था। तो वो मैं आपको लेकिन दिखा देता हूँ। बोलिए। लेकिन साइंस भाई, वो पोरस तो 4वीं सदी ईसा पूर्व में था। हाँ, तो 4वीं और सदी ईसा पूर्व में था, तो ये बताते हैं ना, ह्वेनसोंग और चीनी बताते बौद्ध हैं यात्री कि तो बाद में तथागत। आए हैं। हाँ, तो बाद में आए हैं, लेकिन वो बताते हैं ना कि जो राजा था, जो बुद्ध के समय का राजा था, मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि उनके समय का राजा, वो ये कह रहे हैं कि बुद्ध के समय का जो राजा था,
वो तथागत का जब उसको पता चला कि उनका महापरिनिर्वाण हो गया है, तो वो वहाँ से चला आ रहा था कि हमको भी वो लेना है, तथागत के कुछ अवशेष ले लेने हैं और मैं भी स्तूप बनवाऊँगा। तो उससे वो पता चलता है कि अच्छा वो उसने बनाया भी था स्तूप। मैं ये बताते हैं, चर्चा करते हैं, दिखा देता हूँ एक बार कि जिन क्षेत्रों से वो गुज़रे थे ना, तो स्तूप वो देखे थे। ये देखिए, ये पोहो बलख बलख जगह समझते हैं? जब ये आए थे तो वहाँ पे देखिए 100 संघाराम थे, 3000 बौद्ध भिक्षु थे, वहाँ पे हीयान बौद्ध धर्म से संबंधित था वहाँ पे। ये देखिए 9 संघाराम वहाँ बना हुआ था, जिसको पहले यहाँ के किसी राजा ने निर्माण कराया था। बड़े-बड़े बौद्धाचार्य हिमालय की उत्तर दिशा में निवास करते थे, बड़े-बड़े ग्रंथों के रचयिता थे, इसी संघाराम से संबंध रखते थे। आगे आप जैसे-जैसे बढ़ते जाएँगे तो देखिए ये वो बोलता है कि संपादन करते थे। इस स्थान पर भगवान बुद्ध की एक सुंदर रत्नजटित मूर्ति है और विहार भी है जिसमें यह मूर्ति स्थापित है, जो नाना प्रकार की बहुमूल्य वस्तुओं से सुसज्जित है। इन सबसे निकटवर्ती प्रदेशों के लालची राजाओं ने इन बुद्ध विहार को कई बार लूट भी लिया है। तो वो बोलते हैं कि बाद में जो लुटेरे थे ना, बाद में लूटने पाट करने लगे थे, वो बोलते हैं 7वीं छठी देखिए येहू खा भी एक तुर्क विद्रोही था, ये भी लूटने की कोशिश करता था। लेकिन वो उसका जिक्र करते हैं, ये देखिए यहाँ पे कि वहाँ पे तथागत बुद्ध का एक लगभग 1 इंच लंबा और पौन इंच चौड़ा एक दांत भी तथागत बुद्ध का है। कुछ पीलापन लिए हुए सफेद और चमकदार है। इसके अतिरिक्त एक झाड़ू भी भगवान बुद्ध की रखी हुई है, वह कांस की बनी हुई है। तो ये पूरा जिक्र करते हैं और ये भी बताते हैं कि संघाराम के उत्तर में स्तूप 200 फीट ऊंचा है और वहां पे मतलब वो पूरे क्षेत्र में बताते हैं कि चारों तरफ पूरा बुद्धिज्म ही बुद्धिज्म था। इसमें आप डिटेल से पढ़ेंगे तो वो ये भी बताते हैं कि राजा जो है वो पहुंचा था तथागत के अवशेष लाने के लिए कि हमको भी जो 8 हिस्सा में बट रहा है हमको भी चाहिए, लेकिन पहुंच नहीं पाया था। तो बहुत दिन के बाद से, लगभग 6 महीने के बाद से वापस लौट आया था। तो लौट आया ना, तो उसने स्तूप वगैरह बनाया था। आप देख रहे हैं वो पूरे सारे जगहों पे क्या कौन सा जगह है, ये देख रहे हैं? अस्तकारी है, यहाँ पे उसके भीतर कोई पुनीत बुद्धावशेष है। उसके बाद में भी संघाराम के उत्तर में 200 फीट ऊंचा, 200 फीट समझते हैं कितना ऊंचा होता है? हाँ हाँ, 200 हाँ जी। 200 फीट बहुत काफी ऊंचा है, काफी ऊंचा। फिर ये देखिए संघाराम के दक्षिण पश्चिम की ओर एक विहार बना हुआ है। उसे बने हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है। यह स्थान बड़े-बड़े विद्वान बुद्धिमान बौद्ध भिक्षुओं के कारण दूर-दूर तक प्रसिद्ध है। इस कारण दूर-दूर से अनेक यात्री यहाँ पर आया करते हैं। तो ये तो बताते हैं कि जहाँ-जहाँ वो गए थे, फिर देखिए आगे ये क्या कहते हैं, राजधानी के उत्तर-पश्चिम की ओर लगभग 50 ली जाने पर टेवई कस्बे में गए। उस कस्बे में 40 ली उत्तर पर पोली कस्बा पड़ता है। इन दोनों कस्बों में 30 फुट ऊँचा एक स्तूप मिला। प्राचीन समय में जब भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे पहल बुद्धत्व प्राप्त कर मृगदाओं का गमन किया था, उस समय उनको 2 सौदागर मिले थे। सौदागरों ने भगवान बुद्ध को अभययुक्त छवि को देकर ये तो उन सब के वहां पे बने हुए थे, समझ रहे हैं? फिर ये देखिए भगवान ने अपने कुछ बाल और नाखून दिए थे उसी समय, समझ रहे हैं? इन दोनों पुनीत वस्तुओं को लेकर वे सौदागर चलना ही चाहते थे। उन्होंने फिर भगवान से प्रार्थना की, इन पदार्थों को प्रतिष्ठा ठीक ठाक तरीका बता दीजिए। इन पर तथागत बुद्ध ने संघाटी के चौकोर, तो आप देखिए कि उस समय उला के इस तरह वस्तुओं को रखकर उन लोगों को स्तूप बनाने का तरीका बतलाया। तो वो जाके अपने अपने देश में जाकर, वहीं के थे सब, जिस जगह की आप बात कर रहे हैं ना, वहीं पे आके ये स्तूप बनाए थे। तो ये अपनी आंखों से देखे थे। अब एक चीज तो आपको यहाँ समझ में आ गई होगी कि ये जो चर्चा कर रहे हैं वो बुद्ध के समकालीन ही कर रहे हैं और अपनी आंख से स्तूप देख रहे हैं और उसकी स्टोरी बता रहे हैं कि ये दोनों सौदागर वहां से तथागत से नहीं मिले साइंस थे, भाई, साइंस भाई, उनके साइंस भाई, नाखून लेके आए थे। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। ये नहीं नहीं साइंस भाई, तो मुझे आप मतलब देखिए 100 बात की एक बात बताइए, तो क्या पूरा बुद्धिस्ट है, मैं ये मानूं फिर? तो आपके पास और कोई सबूत बचता है क्या? हिंदू होने का तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। हिंदू होने का या वैदिक होने का कोई सबूत ही नहीं है ना आपके पास। देखें क्या होता है, जब आप चारों बगल देखते हैं हर चीज घिरा हुआ कि सारे सबूत हैं, 100 में से 99 आपको बुद्धिस्ट के सबूत मिल रहे हैं। एक जगह आपको जो गैप की संभावना कहीं मिल रही है, तो अगर आप चाहते हो कि नहीं हम उसको हिंदू ही कहेंगे या वैदिक ही कहेंगे, तो आपको उसको कहने के लिए अगल बगल पर साइंस हिंदू भाई एक और बात, वैदिक के एक मिलने भी बात तो कहना चाहिए ना चाहता हूँ। सबूत। हाँ हम्म जी जी, सही सही बात है साइंस भाई, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, ये हम्म गूगल पे बार बार हिंदू हिंदू क्यों दिखाता रहता है बार बार? ये गूगल का फिर गूगल कुछ, पे देखें, जब ये से कुछ देश उसका आज़ाद लफड़ा हुआ है। है, नहीं उसका हाँ लफड़ा नहीं है, गूगल का लफड़ा नहीं है, ये लफड़ा है एसीओ का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। तो क्या मतलब, अब जिसकी मतलब लाठी जिसकी लाठी उसकी भैंस का नाम सुने हैं? हाँ हाँ समझ, हाँ जानता हूँ, समझता हूँ मैं। हाँ, तो जिसकी लाठी होगी ना उसकी भैंस हो जाती है।
यही तो है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि गूगल जो है ब्राह्मणवादी के कब्जे में है और वो जैसा इतिहास दिखाना चाहते दिखा देते हैं। नहीं, गूगल थोड़े दिखाता है, गूगल कुछ नहीं दिखाता है। गूगल जो है वो क्या कहाँ से दिखा देगा नहीं, भाई? गूगल तो न्यूट्रल वो होगा तो ना, गूगल तो गूगल न्यूट्रल तो होगा। सर्च इंजन है ना, गूगल सर्च इंजन है। आप उस पे सर्च करेंगे कि भाई आप जो है कोई वो दिखाइए, कोई पेज दिखाइए, जिस आप गूगल पे सर्च किए बहुत सारे पेज आ गए हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले, और आप क्या चाहते हैं वो आपको वो दिखा देंगे। यही होता है ना। विकिपीडिया पे ट्रस्ट कर सकते हैं? विकिपीडिया तो सबसे बड़ा गपोड़ शास्त्र है भाई। विकिपीडिया विकिपीडिया जो है सबसे बड़ा गपोड़ शास्त्र है। कहिए तो मैं उसका एक एग्जांपल दिखाऊं आपको। बता दे, मैं भी जान जाऊं, बता दे। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आपने नाम सुना होगा वैमानिका शास्त्र का, जो बोलते हैं हाँ लोग हाँ, दावा करते हैं। वैमानिक हाँ, हाँ, सुना है वैमानिक कहते हैं कि इन लोगों ने एक विमान बना लिया था भाई, पुष्पक विमान बना लिया था। तो वो मैं विकिपीडिया पे खोलता हूँ, आप जरा पढ़िए तो क्या बताता है। विकिपीडिया आपको दिख रहा है, ये वैमानिक शास्त्र विकिपीडिया हाँ हाँ का। हाँ 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 हाँ। तो आइए इसको हम लोग सर्च करते हैं, देखें ये क्या बताता है। तो ये जो क्या कहता है ये देखिए। वैमानिक शास्त्र संस्कृत पद में रचित एक ग्रंथ है जिसमें विमानों के बारे में जानकारी दी गई है, और इस ग्रंथ में बताया गया है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित विमान रॉकेट के समान उड़ने वाले प्रगत वायु गतिकीय यान थे। देख रहे हैं? अच्छा, जी अब जी आपको जी, क्या पता लगता है, आपको क्या लगता है कि इसको पढ़ के आपको लगेगा कि हाँ, वो उड़ते थे प्राचीन काल में? अच्छा और सुनिए, तो इस साइंस पुस्तक भाई, के एक बात अस्तित्व की घोषणा सन बोल। 1952 में जे.आर. जोसेयर द्वारा की गई। अब किताब कब घोषित किया गया? 1952 में। देख रहे हैं? जी जी, बोलिए, किताब आप कब बोलिए। घोषित हुआ है? 1953 और 73 मतलब। हाँ जी, लवनासुर। किताब घोषित अब हुआ 1952 में, आप और बोले, हम सुन रहे हैं, बोल रहे बताया हैं। क्या जा रहा है कि इतिहास में। अच्छा और देखिए आश्चर्य का विषय है कि विमान शास्त्र नाम से सन 1943 में एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ। अब देखिए 1943 में ग्रंथ लिखा गया और 1952 में जे.आर. जोसेयर ने अस्तित्व की घोषणा कर दी। तो आप देखिए आजादी के बाद घोषणा किया गया, और आजादी से जस्ट पहले जो है 1943 के करीब में वहां पे प्रकाशित हुआ था। कहते हैं किसके संपादक प्रिय रत्न आर्स हैं। यह भी 8 अध्यायों में महर्षि भारद्वाज के यंत्र सर्वत्र नामक पुस्तक ग्रंथ का बोधानंद वृत्ति सहित वैमानिक प्रकरण के अपूर्ण भाग का हिंदी अनुवाद है। देख रहे हैं? अब बताइए कि जी जी जी, ये जो पता है। व्यक्ति है महर्षि भारद्वाज जो है उसका लिखा हुआ पहली बार इनको मिलता है 1943 में, आधा अधूरा ये अनुवाद कर देते हैं या 1952 में, और ये लोग दावा करने लगते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो विमान रॉकेट के समान उड़ते थे। और देखिए वैमानिक शास्त्र का एक हिंदी अनुवाद इतना में ये कर दिया है, 1973 में प्रकाशित हो गया। तो सारा काम इन्होंने किया पिछले 100 साल के अंदर, और कहानी आपको गढ़ दी गई भाई इतिहास में तो ऐसे ही था। देखिए वैमानिक शास्त्र में कुल 8 अध्याय या 300 श्लोक हैं। कौन लिख दिया भाई? ये देख लीजिए, देख रहे हैं? ये वैमानिक का शास्त्र आ गया, ये लिख दिया गया, अध्याय लिख दिया गया, ये लिख दिया गया, और आपको बता दिया गया विमान के 32 रहस्य बता दिए गए। अब बताइए इसको पढ़ के आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे? हाँ जी। भाई, मेरे को सर एक बात समझ में नहीं आती कि ये सब विकिपीडिया पे क्या लिख आप कौन हमें रहा है। और सुन रहे हैं? हाँ, भाई मैं सुन साउंड रहा आ हूँ। रही है इनकी, कि मेरी ही साउंड फिर से चली गई? हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ हेलो, जी, सत्य की खोज। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आई है आपकी आवाज़। अच्छा, कह रहा हूँ मैं इस किताब को पढ़ के आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे? विकिपीडिया से तो मैं आपने इसको पढ़ मैं लिया। इसमें तो कहीं मैं लिखा नहीं जी इसने कि फर्जी जी है, फेक है, झूठा है। मैं क्या निकालेंगे मैं कंक्लूजन? साइंस भाई, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये सब हुँ। लिखता कौन है? और मान लीजिए अगर लिखता है तो ये सब को कोई सही क्यों नहीं करता है? ये सब कौन फिर लिख के भर रहा है ये सब? अब लोगों को तो इतना हाँ, पता नहीं है, वो तो जो देखते हैं वो भरोसा कर ही लेते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप कह रहे हैं कि विकिपीडिया भरोसा है, इंटरनेट पे भरोसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सुनिए तो ये ये विकिपीडिया इवन पे सब लिख एआई जो कर है, कर कौन? इवन हाँ हाँ, एआई जो है वो भी आपको पूछेंगे ना उससे, वो भी वही जवाब देगा। जो सारी चीजें वो खोजेगा, सर्च करेगा, देखेगा ये सारी चीजें बहुत जगह पे लिखी है, बहुत सारे हैंडलर ने लिखी है। अब मान लीजिए वो हैंडलर जो है प्रोपेगेंडाबाज है, वो किसी चीज को लेकर बायस्ड है। क्या आपको ये लगता है कि मुस्लिम्स जो हैं वो अपने इस्लाम को लेकर या अपने मोहम्मद को लेकर या अल्लाह को लेकर बायस्ड हैं? आपको ऐसा लगता है कभी? क्यों? सत्य की खोज। हर हर कोई तो अपनी दफा बाज रहता ही रहता है, थोड़ा भी रहे लेकिन बायस्ड रहता है तो है। ना? हाँ, रहता तो है बायस्ड है। हम। तो जब कोई भी व्यक्ति बायस्ड है और मान लीजिए उसकी सत्ता है, हर जगह पे उसका राज है, हर जगह पे वो हर चीज़ में एक तरह से डोमिनेंट है, तो वो तो अपनी चीज़ को लादेगा ना, थोपेगा ना।
भाई इस धरती पे भारत में आप जब पढ़ते हैं वेनसोंग को, फाहियान को तो हर जगह आपको स्तूप मिलता है, हर जगह आपको बुद्ध की चीज़ें मिलती हैं। तो क्या भारत में जितनी भी सरकारें बनी हैं, इन्होंने क्यों नहीं तथागत के लिए स्तूप और बुद्ध के ये सारी चीज़ें निर्माण किया? बोलिए। अरे वो तो साइंस क्या भाई अभी बनवाए हैं? अभी वो राम सुनिए मंदिर तो बनवाए हैं जिसका कोई सबूत सु, नहीं है। अरे हुँ, साइंस भाई सुन तो लीजिए, अभी बनारस में बौद्ध मंदिर बन रहा है, अभी मुझे खबरें हुँ, आई है, बौद्ध मंदिर बनारस में। बनारस में कहाँ पे बन रहा है? मेरे को बोलिए। खबर आई थी ये, मेरे को नहीं, खबर आती खबर तो बनारस में आपको बन रहा आ है गई शायद। थी। बनारस बनारस नाम ही सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन से पता चला। ये लोग बनारस जो अच्छा जगह जी है जी। ना, उसका इन लोगों ने नाम काशी कर दिया था, बदल दिया था नाम। ये तो सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन मिला जिसमें उन्होंने वाराणसी शब्द लिखा हुआ था। वहां से पता चला कि उस जगह का नाम असली में वाराणसी था। तथागत बुद्ध जो उपदेश दिए थे वो वाराणसी में दिए थे, ये पता चला। इन लोगों ने तो उस जगह को कब्जा करके घेर घूर के अपना कर्मकांड का स्थान बना दिया था। तो जब पता चला तब उसका नाम काशी से हटा के वाराणसी किया गया। तो आप देखें कि भारत का ओरिजिनल नाम जो है वो पता किससे चल रहा है? बुद्धिस्ट से। अभी इलाहाबाद का नाम प्रयाग हुआ है। अब प्रयाग नाम कहाँ से पता चला बताइए? प्रयागराज बता दें आप। प्रयाग नाम भी 7वीं सदी में ह्वेन-त्सोंग आए थे, उनके किताब से पता चला कि भाई इस जगह का नाम तो प्रयाग था। लेकिन आपको क्या बताया गया कि देखो हमारे हिंदू ग्रंथों में प्रयाग है, मुस्लिमों ने आके ये तो वो क्या कर रहे हैं, हर एक चीज़ को ना हिंदू-हिंदू कह के अपना दिखा रहे हैं। एक्चुअल में उसकी पता चल रहा है बुद्धिज़्म से, क्योंकि वो चीज़ें सारी बुद्धिस्ट की हैं, बुद्धिस्ट जिसका है उसने अपना रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। अगर इनका रहता तो साथ में वो भी लिख देते ना कि भाई हिंदुओं का था, ये जगह हिंदू का था, ये जगह उनका था, वो भी लिख देते हैं। नहीं लिखे हैं, हिंदू नाम ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। चलें। अच्छा एक मेरे को एक आखिरी बात बता दें, मैं फिर जा रहा हूँ। हुँ, साइंस भाई एक चीज मेरे को बता दें आप, ये जो बौद्ध धर्म में जो मूर्ति कला है, एक हुँ, मतलब एक आरोप इन पे लगता है कि ये यूनानियों से कॉपी हुआ है। मतलब कि जब यूनानी भारत में आए थे, मतलब तो हुँ, यूनानियों हुँ, की जो मूर्ति कला थी, मुनारिया का जो हुँ। क्या कहते हैं, ये सब मूर्ति कला थी, ये बौद्धों को भाग तो बौद्धों ने क्या किया कि जितनी भी बौद्ध धर्म में मूर्ति कला है, ये सब यूनानियों से कॉपी है। तो क्या इस बात का कुछ प्रकाश डाले आप, ये अब अक्सर अच्छा करके देखिए, ये हिंदुत्वादी आरोप लगा। कौन आपसे कहानी बताया है कि यूनानियों की कॉपी है? अब ये कौन जो बोला है? अब जो कट्टर हिंदुत्ववादी बने फिरते हैं, यही लोग बोलते हैं, आरोप कट्टर लगाते हैं। हिंदुत्ववादी बोलते हैं तो कट्टर हिंदुत्ववादियों को तो ये भी बोलना चाहिए कि उनके देवी देवता कहाँ से कॉपी हैं फिर? उनके अगर वेद में देवी देवता का शकल सूरत कैसा है लिखा नहीं है, उपनिषद में शकल सूरत कैसा है लिखा नहीं है, वो सारी चीजें लिखी हैं बुद्धिस्ट में। तो अचानक से हिंदू के देवी देवता की शकल सूरत, हाथ में क्या लिए हैं, गले में क्या पहने हैं, कपड़ा क्या पहने हैं, वो सब अचानक से हिंदुओं को ज्ञान कहाँ से आ गया? कहाँ से कॉपी पेस्ट मरे हैं? आपकी बात तो हिंदुओं से सही है, पूछिए ना, सही। कट्टर हिंदुओं जी, से। जी। कट्टर हिंदुओं से पूछिए कि भाई आपके वेद तो पीढ़ी दर पीढ़ी आप लेके आए हैं, चलो हमने मान लिया। आपने उपनिषद पीढ़ी दर पीढ़ी लाए, वो भी मान लिया। लेकिन ये बताओ अचानक से आपके देवी देवता इतने सारे जो कपड़े पहने हैं, हाथ में ये चीजें ली, ये अचानक से ज्ञान कहाँ से हो गया? क्योंकि ना वेद में है ना उपनिषद में है। यही चीज आप लोग श्रुति कहते हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी लाए हो। तो भाई अचानक से आप लोगों को ज्ञान कहाँ से हुआ ये सारी चीजें? साइंस भाई एक इनसे चीज मैं पूछो ना कहना आपने चाहता कहाँ हूँ, से कॉपी पेस्ट मारा है? ये आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन ये जो यूनानियों से कॉपी का आरोप लगता है कि मूर्ति कला कॉपी किया यूनानियों बौद्धों से ने। कॉपी का आरोप कौन लगाता है? वही लगाता है ना जो बुद्धिज़्म से कॉपी किया है। जो खुद ही चोर है, जो चोरी किया हुआ है, वो क्या करेगा? आपका ध्यान भटकाएगा। वो कहेगा कि देखो, देखो उधर चोर है, ताकि उसका आपका ध्यान ना जाए कि असल में चोरी कौन किया है। भाई भारत में आज जितनी मूर्ति कला हैं, सब तो बुद्धिस्ट की हैं। इनसे पूछिए कि तुम्हारे यहाँ मूर्ति कला कहाँ से आ गई? तुमने कहाँ से चोरी किया है? तो जिसका सबूत जो हर जगह कब्जा करके बैठा हुआ है, वो आपको सिखा रहा है कि चोरी कहीं और खोजो। पहले इससे लेकिन पूछिए ना कि साइंस तुमने जो कब्जा करके लेकिन बैठा है, पहले उसका जवाब दो ना, तुम कहाँ साइंस कहाँ से भाई लेके आए हो? सुनिए, हुँ, एक मिनट सुन लीजिए, मैं उनके फिलहाल पक्ष में नहीं हुँ। हूँ, लेकिन चलिए मैंने हम आपको बता देते हैं, आपके प्रश्न का जी, बता देते हैं, मैं जवाब देते हैं। कंप्लीट हो जाए मेरा, फिर आप बोल लीजिएगा। हुँ, मैंने पूछ लीजिए। मतलब ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट के बारे में सुना है, पढ़ा है कुछ, और मैंने बुद्ध की कई मूर्तियों पे यूनानी प्रभाव भी देखे हैं, मतलब यूनानी तौर तरीके, संस्कृति, मतलब हाँ, यूनानी, जैसे हाँ, अफ्रीकन, देखे हैं मैंने। रशियन नहीं, और ये सब नहीं, यूनानी चाइनीज़, देखे हैं, थाईलैंड ग्रीक्स नहीं देखे हैं हर मैंने। तरह का नहीं ग्रीक्स के मिलेंगे, जो हुँ, ग्रीक्स के मिलेंगे ना उसपे मतलब लिखा जैसे हुआ आता अलेक्जेंडर है। की, अगर आप अलेक्जेंडर की उसपे मूर्ति लिखा हुआ देखेंगे, आता है, उसपे उसके जैसे लिखा हुआ बाल है, मिलता है कि ये तो ग्रीक बुद्ध के भी कला वैसे है। बाल मिलते हैं। हुँ, अलेक्जेंडर हुँ, के आप अगर आप अलेक्जेंडर की कुछ मूर्तियाँ देखेंगे और हुँ, बुद्ध की भी कोई मूर्तियाँ देखेंगे, तो बुद्ध हुँ। के आप ऊपर से सिर चाइना पे में जो जाइए बाल ना, है। आप चाइना जी, में जी। जाइएगा ना, चाइना में, तो जब जी, जी, आप जी। देखिएगा चाइना में, तो आपको मिलेगा चाइनीज़ की तरह से, बुद्ध को चाइनीज़ की तरह बनाया जाएगा।
आप जाएँगे अफ्रीका में ना तो बुध को अफ्रीका की तरह बनाया जाएगा। तो जहाँ के जिस तरह के लोग थे उन्होंने बुध को अपनी तरह से ढाला। लेकिन चेहरा-मोहरा वो कैसे बनाते थे? अपनी तरह बनाते थे ना कि ताकि उनमें अपने लोगों में अपनापन झलक सके कि ये हमारे हैं। इससे इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो है उसी तरह से थे। हाँ, जिस देश में जाइएगा बुध का चेहरा लोग उसी तरह से बना लेते हैं ताकि लोगों को वहाँ के लोकल लोगों को समझ में आए कि ये हमारे अपने हैं, ये कारण है। असल में मतलब बुध कि की जो मूर्ति बनी है, बुध की मूर्ति वो है महायान में 32 लक्षण है, ठीक है? महायान साहब में एक बात बताइए, हुँ, बुद्ध की सबसे पुरानी मूर्ति, सबसे प्रथम मूर्ति कितनी पुरानी होगी? सबसे प्रथम? सबसे जो पुरानी मूर्तियाँ मिलती हैं वो सम्राट अशोक से भी कुछ पुरानी मिल जाती हैं। अच्छा। समझ रहे ना? हाँ, सम्राट हुँ, अशोक से भी पुरानी मिल जाती हैं। जी, इवन जी। ये भी सबूत मिलता है कि तथागत के समय में कुछ-कुछ मूर्तियाँ छोटी बहुत तो बनती भी थीं। इसके सबूत ह्वेन-त्सांग भी बताते हैं और भी कुछ मिलते हैं। लेकिन तथागत जो हैं उनकी विचारधारा जो है वो एक तरह से जो स्तूप वाला था ना, स्तूप बनाने की, उस पर चलती है। बाद में लोगों को लगता है कि मूर्ति कला के माध्यम से और विस्तार किया जाना चाहिए। तो वो वैसे क्या तो करते हैं कि जो अच्छा, बुध जी। के 32 लक्षण लिखे हैं ना महायान में, जी, बताएँ, बताएँ। हाँ, 32 लक्षण लिखे गए हैं। वो 32 लक्षण के आधार पर वो बनाई जाती हैं। अब अच्छा, ये तो आप देखिए एक मैं बात कहना आपको चाहते आप मैं सर्च करेंगे ना सिंपल हाँ, सर्च हाँ, कर जी। लेंगे आप कि जी, बुध बताएँ, बताएँ। के मूर्ति किस आधार पर बनाई गई है। तो ये देखिए, वैसे त्रिपिटक में लिखा है, मैं आपको नेट पे ऐसे सिंपल दिखा देता हूँ। ये देखिए, महायान बौद्ध परंपरा में बुध के 32 मुख्य लक्षण बनाए गए। तो महायान बाद में आया, इसी ने मूर्ति कला का ज़्यादा विस्तार किया। तो इसने क्या किया कि 32 लक्षण लिखे थे कि बुध की जब मूर्ति बनाई जाए ना, तो वो इन 32 तरह की चीज़ों का ध्यान रखे। जैसे इसमें देखिए सुप्रतिष्ठित पाद यानी समतल पैर, पैर समतल होना चाहिए बुध का। इसीलिए आप जितना बुध का मूर्ति देखेंगे पैर समतल रहेगा। इंसान का बीच में थोड़ा-सा गड्ढा टाइप का रहता है ना, उसका एकदम मतलब बुध का एकदम समतल मिलेगा। फिर चक्र अंकित तलवे, चक्र यानी कि जो गोल सा चक्र बना रहता है ना हाथ के किसी-किसी उँगलियों पर जो रेखाएँ होती हैं, तो पैर में भी वैसे ही चक्राकार बनाया जाएगा। लंबी उँगलियाँ, उँगलियाँ लंबी बनाई जाएगी। जाँघ तक पहुँचने वाली भुजाएँ, उनकी भुजा हमेशा लंबा थोड़ा दिखाया जाएगा और सिंह जैसा धड़, धड़ जो है उनका, छाती जो है वो सिंह जैसा दिखाया जाएगा। जो सर है वो डिपेंड करता है कि आप गांधार कला से बना रहे हैं, मथुरा कला से बना रहे हैं या किस देश में बन रहा है उस हिसाब से चेहरा वगैरह बन जाता है। तो 32 लक्षणों को ध्यान रखते हुए इस तरह से चीज़ें बनाई जाती हैं। इसमें किसी किसी दूसरे का कॉपी पेस्ट नहीं है। ये त्रिपिटक का सिद्धांत है कि अच्छा, किस तो एक आधार बात पे बताएँ बुद्ध मेरे की को, मूर्ति बनाई जाएगी। साहिल हाँ, भाई एक बात बताएँ मेरे को, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हाँ। बुद्ध जहाँ-जहाँ जिस क्षेत्र में गए, तो वहाँ-वहाँ लोगों ने अपने हिसाब से बुद्ध की मूर्ति बनाई, बुद्ध को ढाला? नहीं, नहीं, वो उस तरह से नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि जो फेस होता है, शरीर तो एक ही जैसा रहेगा। जो फेस होता है, चेहरा होता है। आप हैं, आप अगर इंडियन हैं, आप चाइना में जाएँगे तो वो भी तो सब इंसान ही है ना। अंतर क्या मिलेगा? एक कलर का अंतर मिलेगा एक चेहरा का अंतर मिलेगा। फिर चेहरा में आपका सब चीज़ आ जाएगा, आँख हो गया या नाक हो गया, इसके मेहरे तो क्या करते थे कि बाकी सारी चीज़ों का ध्यान वैसे ही 32 लक्षणों का ही रखा जाता था। फेस जो है, चेहरा जो है वो लोग अपने हिसाब से थोड़ा ढाल लेते हैं। बाल-वाल का डिज़ाइन भी अपने हिसाब से डाल लेते हैं। जैसे बमियान की मूर्ति देखिए, तो वहाँ के जो शक थे, उन्होंने जब तथागत की मूर्ति बनाई, तो उन्होंने क्या किया, तथागत की मूर्ति को खूब विकराल बनाया। बिल्कुल आप देखेंगे बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ एकदम बॉडी बिल्डर जैसी तथागत को दिखाएँगे, बाल सर क बाँध देंगे। आप चाइना में जाएँगे तो देखेंगे बाल पे ना ऐसे सीधा सिंह की तरह खड़ा हुआ सा मूर्ति मिलेगा। तो अलग-अलग जहाँ-जहाँ पे जिसने भी जिस तरह से काया किया, उस तरह से बनाया, लेकिन 32 लक्षणों का ध्यान रखा गया। जी। अच्छा, साहिल भाई, ठीक है, अभी मैं चलता हुँ। हूँ। मैं फिर कभी आपसे बात करता हूँ। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और 06 हिंदू लिखते हैं, कुछ लोग बौद्ध और जैन धर्म की तुलना करने लगे हैं और कहते हैं जैन सबसे प्राचीन है इसीलिए वैदिक धर्म और भी पुराना होगा। भाई ये क्या तर्क है? देखिए ये उसी तरह की बात है जैसे जो कोई डूब रहा है
तो डूब रहा है तो वो क्या सोच रहा है कि हम तो डूब ही रहे हैं और किसी दूसरे को बता देंगे कि भई देखो वो भी डूब रहा है, तो इसीलिए हम दोनों डूब रहे हैं, तो इसीलिए हम दोनों जो हैं सबसे पुराने हो जाएँगे। एक्चुअल में कोई भी चीज़ बताने से केवल मुँह खोला शब्द कपूड़ा से कुछ नहीं होता है, समझ रहे हैं ना? अगर एक अपराधी जो है उसको जब ले जाया जाता है कोर्ट में, तो हर अपराधी ये थोड़े कहता है कि हम अपराध स्वीकार लिए हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको सबको पता है कि अपराधी है, फिर भी वो कहेगा हम अपराध नहीं किए हैं। तो उसके लिए ना न्याय देना पड़ता है। बहुत सारे जो स्वाभिमानी हैं, आइडियल है, तो वो क्या करेगा कि अगर गुनाह किया है, तो वो सीधे-सीधे स्वीकार कर लेगा, हाँ भाई हम गुनाह किए हुए हैं। वो कह देगा कि हम गुनाह किए हैं, अपना कारण भी बताएगा कि हम क्यों गुनाह किए हैं। लेकिन कुछ ऐसे धूर्त प्रजाति होती हैं, जो गुनाह तो करेंगी, लेकिन वो कहेंगी कि ये गुनाह हमने नहीं किया है, हमने तो बिल्कुल सही किया है, हमने तो गुनाह ही नहीं किया, गुनाह मानेंगे ही नहीं। तो ऐसे ही ये लोग हैं, जब इनके पास कोई सबूत नहीं बचा है, तो अब मुँह खोल के भई उसको पुराना बता दें, फिर कह देंगे कि अच्छा भई वो भी पुराना है, वो अब वो पुराना है, वो पुराना है, वो पुराना है, इससे तुम कैसे पुराने हो जाओगे और वो कैसे पुराना हो जाएगा? एक ही तरीका है, सबूत दे दो। तो जो कोई भी जिनको भी लगता है, इसीलिए तो मैं ओपन चैलेंज दे रखा हूँ कि जिसको भी लगता है कि अगर पुराना है ताकि सबूत दिखा दे हमें, हम भी मान लेंगे, इनाम भी दिया जाएगा। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद बहुत कुछ समझ में आया होगा। नया साल कोई जादू नहीं लाता। जादू तब होता है जब इंसान डर छोड़कर सोचने लगता है। अगर इस वीडियो ने आपके मन में एक भी सवाल पैदा किया है तो समझिए ये वीडियो सफल हो गया। साथियों, इस साल मेरे साथ चले, धन्यवाद। और जो आने वाले साल में सोच के इस सफ़र पर कदम रखेंगे, आपका स्वागत है। साथियों, सोच बदलिए, साल अपने आप बदल जाएगा। अगर आप भी सवाल पूछने वालों में हैं तो इस सफ़र में जुड़े रहिए। साथियों, ये वीडियो न्यू ईयर विश नहीं, ये न्यू माइंडसेट का ऐलान है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें सवाल पूछना चाहिए, बिना सोचे समझे किसी की बातों को यूं आंख बंद करके नहीं मानना चाहिए। चलिए, इस नए साल में आप एक प्रण लीजिए, बिना सोचे समझे किसी बात को नहीं मानने वाले हैं। चलिए, बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। नमो बुद्धाय।